दोस्तों, रात पुलिस जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसी तो आंगन में अभी भी सूखा गुलाल बिखरा हुआ था। लेकिन उसके बीच जो लाल धब्बा था वो होली का रंग नहीं था, बल्कि वो खून था। और उस खून के पास बैठी थी राधिका, जिसके हाथ काँप रहे थे, आंखें सूनी थी और पूरे परिवार जो है सदमे में था। क्योंकि सिर्फ 2 दिन पहले इसी घर में ढोलक बज रही थी, हंसी गुज रही थी और साली जीजा की नोक झोंक पर सब ताली बजा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही मजाक एक ऐसा राज में बदल जाएगा जो हत्या तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पिछले होली से, जब राधिका अपने मायके आई थी। शादी को 1.5 साल हुआ था और पति नौकरी करता था, महीनों दूर रहता था घर से। फ़ोन पर औपचारिक बात होती थी, लेकिन दिल का खालीपन कोई नहीं भर पा रहा था। मायके आते ही वो फिर से खुल गई। आंगन में रंग उड़ रहे थे, रिश्तेदार जमा थे और उन्हीं के बीच उसका जीजा अमन भी था, जो स्वभाव से शांत था लेकिन शब्दों से असर डालने वाला आदमी था। होली के दिन जब सब रंग खेल रहे थे, तभी एक पल ऐसा आया जब अमन से उसके चेहरे पर रंग लगाते हुए कहा कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो सीधे दिल पर चढ़ते हैं। सब हंसे, लेकिन एक वाक ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। शाम को छत पर दोनों की बातचीत लंबी हुई। उसने अपने अकेलेपन की बात कही और उसने सुना और समझा, और कई बार समझ लिया जाना ही सबसे खतरनाक शुरुआत होता है। अगले कुछ ही दिन में फ़ोन नंबर बदले गए, बातों की सिलसिला शुरू हुआ। पहले हालचाल और फिर इंतज़ार, फिर आदत। दोनों जानते थे कि रिश्ता मर्यादा से बाहर जा रहा है, लेकिन हर कॉल के बाद अपराध बोध के साथ एक अजीब सुकून भी आता था। और यही दोहरी भावना धीरे धीरे जाल बन गई। उधर घर में बदलाव दिखने लगा। उसकी बहन ने उसकी आंखों की चमक में फ़र्क देख देर रात की फुसफुसाहट नोटिस की और शक पनपने लगा। होली ख़त्म हुई और राधिका ससुराल लौट गई, लेकिन बातचीत जारी रही। एक रात अमन ने कहा कि वो उसे भूल नहीं पा रहा है, और उसी रात पहली बार दोनों ने सीमा पार कर दी। शब्दों में नहीं, लेकिन इरादों में। और यहीं से कहानी ने और अंधेर मोड़ ले लिया। दोस्तों, कुछ महीने बाद जब राधिका दोबारा मायके आई तो माहौल पहले जैसा नहीं था। शक गहरा हो चुका था और बहुत चुप थी। अमन बेचैन था बेचारा। और एक रात घर में जोरदार बहस हुई। दरवाजे बंद थे, लेकिन आवाज़ें दीवारों से टकराकर बाहर आ रही थी। आरोप लगे, गुस्सा भड़का और उसकी धक्का मुक्की में अमन सीढ़ियों से गिर उसका सिर फट से टकराया और खून बह निकल। कुछ सेकंड की चुप्पी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, वो हादसा था या गुस्से में दिया गया धक्का, ये सवाल पुलिस के सामने जो है खड़ा कर रहा था। क्योंकि पड़ोसियों ने झगड़े की आवाज़ सुनी थी, और जब पुलिस पहुंची तो घर में हर चेहरे पर डर था। राधिका रो रही थी और कह रही थी कि इरादा मारने का नहीं था बहन, टूट चुकी थी। कह रही थी कि उसने अपने ही घर में विश्वास खो दिया है। और अमन ज़मीन पर पड़ा था। 2 मिनट रुक। अब बोलने के लिए जिंदा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि गिरने से पहले भी सिर पर चोट लगी थी, यानी कि धक्का साधारण नहीं था। पुलिस ने मोबाइल जब्त किए और चैट पढ़ी और पूरा रिश्ता खुलकर सामने आई। दोस्तों, गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये मामला और आगे बढ़ गई। होली के मजाक ने हत्या का रूप ले लिया। कोर्ट में केस चला। वकील ने कहा कि यह दुर्घटना थी, लेकिन अभियोजना ने साबित करने की कोशिश की कि यह क्रोध और अपराध बोध से उपजा अपराध था। दोस्तों, महीने की सुनवाई के बाद अदालत ने इसे गैर इरादन हत्या मान लिया, लेकिन सज़ा फिर भी हुई। और सबसे बड़ी सज़ा जेल की नहीं थी, बल्कि वो थी जो हर साल होली पर याद बनकर लौटती थी। जब भी रंग उड़ते उसे वो पहला पल याद आता, जब उंगलियां कुछ सेकंड ज़्यादा ठहरी थी। और अगर वो पल रोक लिया गया होता तो शायद आज कोई नहीं मरता दोस्तों, और कोई परिवार बिखरता भी नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी का सच यही है कि गुनाह हमेशा हथियार से नहीं होता। कई बार गुनाह एक एहसास से शुरू होता है, जो समय रहते रोका ना जाए तो खून तक पहुंच जाता है। होली के रंग 2 दिन में उतर जाते हैं, लेकिन विश्वास पर लगा दाग जिंदगी भर नहीं उतरता है। यही वजह है कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, जिसे पार करने की कीमत कभी कभी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे सच्ची घटना, और मैं अभय, जहां हम बताते हैं कि एक छोटी सी चूक कैसे अपराध बन जाती है और एक त्यौहार कैसे मातम में बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों एक और नई सच्ची घटनाओं के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।